आपका सुमेलगिरी युद्ध का परिणाम है। जो मारवाड़ में थे, इसमें साथ देने वाले उनको नायक कहा गया, और पूर्वी आपका अरावली के अंदर वाले भाग थे उनको रावत कहा गया। और गरासिया के बारे में बात करना चाहता हूं। आप रिसर्च करिए, हिस्ट्री में हमारा सबसे पुराना राज यदि कोई था तो ये आपका माउंट आबू के आसपास, माउंट आबू के आसपास आदि अनादि काल से भीलों का राज हुआ करता था। ये सबसे पुरानी जमीन है भीलों की। तो इस इलाके के अंदर आपका सबसे पहला नगर यदि भीलों ने बसाया होगा तो वो भीनमाल बसाया होगा, और वही सबसे पहले कब्जाया। तो इन लोगों ने इस इलाके के अंदर जितने भी बाहर से शासक वर्ग आए, उन्होंने हमारे लोगों से उस जमाने का जो शासक वर्ग था उसके साथ समझौता किया, और उसी समझौते की वजह से वो लोग थोड़ा अलग हो गए। वे भी यही गरासिया। तो ऐसा कह सकते हो, रावत वो भी शासक वर्ग है, गमेती वो भी शासक वर्ग है, गरासिया वो भी शासक वर्ग है, लेकिन मूल समाज क्या है? भील। इस इतिहास पर भी किसी को आपत्ति है तो वो भी मेरे से चर्चा कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखनी होगी, धर्म को लेकर कई लोग कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं, कई लोग कहते हैं हम उस धर्म के हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा का जो श्लोक है उसका अर्थ आप क्यों नहीं जानते? अरबी भाषा जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो आदिवासी मुस्लिम बने उनके लिए कहना चाहता हूं, उनकी अरबी भाषा आप क्यों नहीं जानते? जो आदिवासी ईसाई बने उनके लिए कहना चाहता हूं, आप हिब्रू और अंग्रेजी क्यों नहीं जानते? वो दूसरे देश के लोग हैं जिन्होंने धर्म पैदा किया। इस्लाम दूसरे देश के लोगों ने पैदा किया, ईसाईयत दूसरे देशों के लोगों ने पैदा किया, यहूदियत दूसरे देशों के लोगों ने पैदा किया, पर्शियन धर्म वो भी दूसरे देश के लोगों ने पैदा किया। और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है हिंदू तो धर्म ही नहीं है, और आजकल तो राजपूत भी कहने लग गए क्षत्रिय हिंदू नहीं है। कल ही हैशटैग चला, जब राजपूत हिंदू नहीं है, जब ओबीसी हिंदू नहीं है, जब दलित कह रहा हम हिंदू नहीं है, जब आदिवासी कह रहा हम हिंदू नहीं है, तो हिंदू है कौन? यह भी समझना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वैसा भी कह दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है। आजकल वो कह रहे हैं सनातन सनातन सनातन। अरे सनातन संज्ञा है क्या? सनातन संज्ञा भी नहीं है, ये तो विशेषण है। ओरिजिनल धर्म कौन सा है ये ध्यान रखना होगा। इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये धर्म था। आपको ह्वेन-त्सांग की किताब पढ़ना पड़ेगा। ह्वेन-त्सांग जब भारत में आया था तब कोई राजपूत नहीं था, ध्यान रखो, कोई नहीं था, एक भी नहीं था। इसके बाद राजपूत बने। इसे इतिहास में एक चैप्टर है, क्या चैप्टर है? राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ह्वेन-त्सांग के जमाने तक, 7वीं शताब्दी तक सभी राजा सम्यक मार्ग को अपनाने वाले थे, बौद्ध मार्ग को अपनाने वाले थे, या आदिवासी राजा थे। ध्यान रखो, 2 मार्ग के राजा थे। और साउथ इंडिया में देखो जैन मार्ग को मानने वाले थे। जैन मार्ग और बौद्ध मार्ग सम्यक मार्ग ही कहलाता है। ये तर्क आपका पर आधारित था, विज्ञान के आधार पर आधारित था। उसमें कोई ईश्वर नहीं होता, आकाशीय ईश्वर नहीं होता, कोई काल्पनिक कथा कहानी को नहीं मानते। और दूसरा था आदिवासियों का, 2 प्रकार के राजा, 3 प्रकार के राजा थे। यदि धार्मिक आपका आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, एक तो आदिवासी राजा थे और एक सम्यक मार्ग को मानने वाले 2 प्रकार के राजा, एक जैन मार्ग को, एक बौद्ध मार्ग को मानने वाले राजा थे। उन राजाओं को वैदिक धर्म के अंदर लिया गया और इसके बाद उनको वैदिक कहा गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं नहीं कह रहा, आपको फाहियान का नोट्स पढ़ना होगा, आपको ह्वेन-त्सांग का नोट्स पढ़ना होगा। ये जब तक नहीं पढ़ोगे ये बात कभी क्लियर नहीं होगी, ये बात समझना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं मैं, इतिहास के अंदर
बाबा एक सेकंड दादा बेहजो थोड़ी बात। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं इतिहास के मामले में कि आपका मैंने उदाहरण दिया वेनसांग का के अंदर पूरे देश के अंदर कम से कम ये अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री उसने भी लिखा कि देश का जीडीपी कितना था। आज जीडीपी 7-8 नहीं पहुंच रहा है, उस समय 32% जीडीपी था। 32% देश के अंदर 70 के करीब यूनिवर्सिटियां थी और नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चे एक जगह पढ़ते थे। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, कोरिया, जापान, चाइना, मंगोलिया, मध्य एशिया के लोग वहां पढ़ते थे। 2000 शिक्षक एक ही यूनिवर्सिटी में रहते थे, पढ़ते थे, यानी 12,000 लोगों के एक साथ रहने, खाने, उठने, बैठने की व्यवस्था थी। इस देश के अंदर आज भी एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। एक जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी क्या बन गई, लोगों के जड़ें हिल रही है। जेएनयू का मतलब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जहां से प्रोफेसर साहब आते हैं, जितेंद्र जी डीयू में ना। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कई लोगों को लगता है कि आदिवासी है, आदि अनादि काल से ऐसे ही असभ्य थे, ऐसे ही अनपढ़ थे, ऐसे ही टीचर थे, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसे ही जंगल में रहते थे। इस पर भी मैं कहना चाहता हूं, भारत देश के अंदर सबसे पहला कोई शासक वर्ग है तो वो आदिवासी है। सबसे पहला कोई शासक वर्ग है, सबसे पहले किसी के राजा हुआ करते थे, सबसे पहले जिसने समाज व्यवस्था कायम किया वो आदिवासी है। इस विषय पर भी मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। कई लोग कहते हैं हमारे तो इतने राजा हुआ करते थे, वो राजा हुआ करते थे, चलो आ जाओ, जहां बुलाओ वहां तैयार हूं मैं। लेकिन वहां क्या होगा, रिकॉर्डिंग हमारा होगा, रिकॉर्डिंग हमारा होगा। एक प्रश्न हम पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है। दूसरा प्रश्न आप पूछो, जवाब मैं अकेला दूंगा। कितने, जिसको भी आना है आ जाओ। दूसरे समाज के प्रश्नों का जवाब मैं अकेला दूंगा और मेरे प्रश्नों का जवाब दूसरे समाज के जितने लोग आते हैं उन सबको देना है। और दूसरे तीसरे प्रश्न में टाई टाई फिश नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये मैं कहना चाहता हूं, ये गारंटी है। और कई लोगों ने मेरे से बहस करके देख लिया। तो सवाल पैदा होता है कि जब पूरी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, आपका हमारे देश के अंदर अंग्रेज संपत्ति लूट के ले गए, हमारे देश के अंदर नादिर शाह संपत्ति लूट के ले गया, हमारे देश के अंदर अब्दाली संपत्ति लूट के ले गया, गौरी संपत्ति लूट के ले गया, गजनवी संपत्ति लूट के ले गया। चाइना के लोग ज्ञान लेके गए, चाइना के यात्री संपत्ति लेके नहीं गए, ज्ञान लेने आए और ज्ञान लेके गए। और आज इतने लोग बैठे हैं, सबके पास जितने भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है वो सबके सब चाइना की है। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, याद रखो मेरे भाइयों, भारत के मार्केट में चाइना का कब्जा है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है तमाम अधिकांश चाइना की बनी हुई है। एक जमाने में चाइना के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, भारत के अंदर ज्ञान लेने के लिए आते थे। और आज चाइना भारत के साथ आजाद हुआ, कहां से कहां निकल गया, ये बात समझना होगा। जो लोग हम पर ज्ञान के लिए निर्भर थे वो आज इतना आगे निकल गए और हम पिछड़ गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जितने भी आदिवासी हैं, इस उदाहरण के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर आदिवासी राजा थे, वे अनपढ़ नहीं थे। दादा एक क्या हो तुम्हें, ओ दादा आनंद लावो मार कर एक गंभीर बात मैं बता रहा हूं, आप लोग थक भी गए होंगे, लेकिन
हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, असभ्य थे, ये बात भी गलत है। ये बात भी गलत है। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं देना चाहता हूं। ये नोट करिए जितेंद्र जी, सबसे बड़ा पॉइंट, आदिवासियों की भाषा, आदिवासियों की बोली के अंदर अक्षर नहीं होता। पहला, त्र नहीं होता, ज्ञ नहीं होता, औ नहीं होता, अम नहीं होता, अम नहीं, अह, औ, अह, ए नहीं होता। इतने अक्षर आदिवासियों की बोली में नहीं होते। अक्षर त्र ज्ञ श च, एक भी आदिवासी च शब्द बोल करके दिखा दे, च बोलने जाता स हो जाता है। च शब्द एक भी नहीं मिलेगा। 1896 के अंदर एक अंग्रेज ने भीली बोली लिखी है, उसके अंदर भी च नहीं है। भीली बोली का शब्दकोश तैयार किया, हमने भी किया, तो ये अक्षर नहीं होते भीली बोली के अंदर, और पाली प्राकृत भाषा के अंदर भी ये शब्द नहीं होते। जितने भी राजस्थान में शिलालेख मिले, जो मैंने बताया, पहले पुराने प्राचीन इतिहास के जितने भी शिलालेख मिले, उनमें भी पाली प्राकृत में लिखा हुआ है, और उसमें भी ये अक्षर नहीं होते। और आदिवासियों की बोली में भी ये अक्षर नहीं होते। ये पाली प्राकृत से ये नए अक्षर बनाए, और उसके बाद संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। ये बात ध्यान रखनी होगी। इसके बाद ही धर्मशास्त्र लिखे गए। जब री नहीं था, ऋग्वेद कहा था। जब री नहीं था, ऋषि कहा था। जब ज्ञ नहीं था, यज्ञ कहा था। जब क्ष नहीं था, क्षत्रिय कहा था। ये बात समझना होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारत देश के अंदर आदिवासी पढ़ा लिखा था, उसका एक प्रमाण है कि पाली प्राकृत भाषा भारत में पहले चलती थी। उसके शिलालेख मिले, 2500 साल पुराने शिलालेख, और उन शिलालेखों पर ये अक्षर नहीं होते, ये आदिवासियों की बोली में होते हैं। ये बड़ा प्रमाण है। और इसीलिए कह सकते हैं कि आदिवासी कोई बाहर से नहीं आया, यहीं का रहने वाला। इसके भी बड़े प्रमाण है। ये बहुत सारी बातें आप लोगों ने, मैं और बातें कह सकता हूं, लेकिन आप लोग बहुत थक गए, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात कह करके कि हम लोगों को आने वाले समय में समाज का भाईचारा कायम करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आदिवासी संस्कृति धर्म से बाहर नहीं जाना। नंबर 1, यानी आप लोग ईसाई धर्म में कई सारे लोग हो सकते हैं, अपने आसपास में उनको समझा के वापस लाना है। कई लोग हमारे समझाने के बाद ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, वापस आ गए। ये काम बड़ा काम है, इसको करना होगा। हमारी विवाह पद्धति, पूजा पद्धति से कोई समझौता नहीं करना है, ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। और इसी जजम से निकला हुआ आदमी जयपुर जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, वो वहां से सेलेक्ट नाम आता है। इन्हें तो टप टप नहीं कर बोल, टप टप अटले समझ में आप ये। और हमारे देश के अंदर ईवीएम, जो ईवीएम मशीन आई है, वो लोकतंत्र खत्म कर रही है। तुम डाल कहीं और रहे हो और कुछ और हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। और इस पर कोर्ट का जजमेंट भी आया था 2013 में कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम से संभव नहीं है। इसके बाद ये वीवीपैट लगाया गया। तो बहुत समस्या हमारे सामने है, क्योंकि शासक वर्ग जानता है हमारे को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हमें सोच समझ करके, देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, इसलिए हमें एससी भाइयों के साथ भी भाईचारा कायम करना होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। एससी लोगों के साथ भी भाईचारा कायम करना होगा। ओबीसी लोग जो इस मानवतावादी विचारधारा के पक्षधर है, वैज्ञानिक विचारधारा के पक्षधर है, और जीव मात्र के कल्याणकारी विचारधारा के पक्षधर है, उनका भी साथ देना होगा। और माइनॉरिटी के लोग भी मानवतावादी, तर्कशील
विचारधारा के समर्थक हैं उनका भी हमें साथ देना होगा। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सत्य को साथ देने का काम करेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा कर सकता हूं। आप सब लोगों ने हम सबको सुना और इतनी देर बैठे उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। दो ऐसे मुट्ठी लगा कर, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद। 30 तारीख को चुनाव देवाला बोल। हाँ 30 तारीख को हम आ रहे हैं चुनावदा में, और उस दिन कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इधर से भी इतने लोग तो आने ही चाहिए। उस दिन रही सही कसर है वो पूरी कर दूंगा, ठीक है। तो सबको बधाना है, जाना। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद। जो गर्व को थैंक यू।